Hello everyone, this is Nityanand Kumar and welcome to all of you in Log Adware Coaching Center। फिलहाल के लिए हम लोग कर रहे हैं फ्रिक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीछे वाले लेक्चर में ये पढ़ लिए थे कि फ्रिक्शन के टाइप्स क्या हैं और फ्रिक्शन कहते किसको है और उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। उसमें फ्रिक्शन के टाइप्स में हम लोग पढ़ लिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं। इन सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है। अब हम लोग फ्रिक्शन में आगे बढ़ते हैं और फ्रिक्शन के कुछ बेनिफिट को देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे स्टार्ट करने से पहले, अगर चीज पसंद आ रही है, अगर आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए लोगों तक और ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। ज्यादा बच्चा तक ये पहुंचेगा, खुद का भी मोटिवेशन, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और ये अच्छा लगता है। कहीं न कहीं म्यूचुअल चीज़ होना, आपको भी अगर पता रहेगा कि ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया, आप क्यों पढ़ेंगे, है ना? तो आदमी हर कोई अपने कोई ना कोई पर्पस से ही कोई भी काम को कर रहा होता है। मेरा भी अपना खुद का अपना एक पर्पस है, उसमें आप साथ दीजिए, बाकी तो आपके लिए मैं हूँ और लगा हुआ रहूँगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने खूबसूरत से चैप्टर का पार्ट 2 फ्रिक्शन। नाउ हम लोग इसका कुछ क्या-क्या ज़रूरत है उसके बारे में देखते हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम है, विल है, वो देखते हैं फटाफट से। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेसेसिटी की, तो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, अगर मान लो हम लोग चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट? क्योंकि मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, नहीं तो ऐसे तो स्लिप करने लगेगा चीज, और स्लिप अगर करने लगेगा चीज तो फिर हम लोग आगे मूव कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे, है ना? तो चलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। नाउ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, बढ़िया। तो हाउ इज वॉकिंग रिलेटेड टू द फ्रिक्शन, कैसे होता है? तो ये देखो वही चीज बताया गया है कि फ्रिक्शन काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जरूरी है, नहीं तो ऐसे में स्लाइड हो जाएगा चीज। इट इज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द आवर फीट शूज दैट इनेबल अस टू वॉक। देखो अगर कभी देखना क्या होता है, जब हम लोग चल रहे हैं ना, अब कोई फर्श है एकदम प्लेन, चिकना एकदम प्लेन, और फिर उसके बाद देखना, चल के देखना, कई बार स्लिप आदमी करने लगता है ना? कैसे स्लिप कर रहा है? तो स्लिप जहां करने लगेगा इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगा तभी तो हम लोग चल पाएंगे, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड एंड आवर फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सही बात है। फ्रिक्शन देन प्रोवाइड द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मेक्स अस मूव फॉरवर्ड। चलो बढ़िया। इट फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड वेयर absent इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू वॉक। अगर नहीं रहेगा फ्रिक्शन तो बोले तो चल नहीं पाएंगे, स्लिप करते रह जाएगा चीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर रोलिंग, रोलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो चक्का घूम रहा है तो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा तो फिर वो सेम चीज, सरफेस और जो बॉडी टच हो रहा है उसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो चीज आगे कैसे इंटरलॉक होगा, तब तो वो नेक्स्ट आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा, है ना? तो इसलिए फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ भी सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड व्हील्स एंड द रोड इज नेसेसरी फॉर व्हीकल मूव सेफली। सही बात है। अगर नहीं तो फिर स्लिप करते रह जाए, चकवा घूमते रह जाएगा वहीं पे। इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन द टायर्स ऑफ व्हीकल विल गो ऑन द स्पिनिंग एट द सेम प्लेस एंड विल नॉट मूव फॉरवर्ड एट ऑल। वही चीज जो बोले कि घूमते रह जाएगा। If the friction becomes less than the specified value, the wheel tire can lose their grip of the road। ठीक वही चीज है, सेम चीज है। परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटी, डेली लाइफ में जितना भी काम है, राइटिंग विथ पेन और अ पेंसिल और पेपर इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सही बात है ना? लिख रहे हैं आप तो फ्रिक्शन कहाँ नहीं लग रहा है, हर जगह फ्रिक्शन लग रहा है ना? अब क्या, अब इसका क्या नुकसान है वो देख लो। नुकसान की बात करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर मान लो फ्रिक्शन कहीं पे ज्यादा है, जैसे मान लो उस चक्के, गोल चक्का के बदले कुछ और यूज कर लेंगे, तो भाई अंधाधुंध फ्रिक्शन लगेगा, चल नहीं पाएगा। अगर मान लो कोई एक चीज है, ड्रॉवर है, उसको हम लोग ऐसे करके खींच रहे हैं, उसमें चक्का नहीं लगा के रखे हैं, अब क्या हुआ,
खींचेंगे, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन वही रोलिंग चक्का वहां पे लगा दो तो फ्रिक्शन को वो क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कहीं भी अगर मान लो हम लोग को जैसे यहाँ पे देखो चक्का का एग्जाम्पल है, अब चूंकि वो गोल है, रोलिंग है, इसलिए फ्रिक्शन वो क्या कर दिया है, वो कम कर दिया है, मतलब एनर्जी, कम एनर्जी में वो ज्यादा दूर तक चल पा रहा है। ठीक है, सेम चीज वहां पे रहेगा, वियर एंड टीयर। ठीक है, वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ अ मूविंग पार्ट, इट इज द फ्रिक्शन विच वियर्स आउट सरफेस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे देखो टायर क्या है मामला, न्यू टायर और ओल्ड टायर। देखो क्या होता है टायर के साथ, ये वहां पे जो है ना छेद, छेद क्यों बनाया जाता है इस जगह पर, देखो नए वाले में छेद क्यों बनाया जाता है, गौर करना। अगर फ्रिक्शन, अगर सरफेस कम होगा, कांटेक्ट में सरफेस अगर कम आएगा तो फ्रिक्शन कम हो लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे ग्रिप बनाने के लिए चीजों को, वहां पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इस जगह पर आपका अगर एरिया कम हो गया तो ऑफ कोर्स है कि फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा बढ़िया से वो हो सकता है। ठीक है, ऑल टायर में देखो क्या है, जब पूरी तरह से घसा जाएगा तो कांटेक्ट एरिया बढ़ गया, यहाँ पे कांटेक्ट एरिया कम है। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्रिक्शन अगर कम है तो इस चक्कर में क्या होगा, फ्रिक्शन कम है तो तेज गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, स्पीड में चलेंगे, मतलब एनर्जी का लॉस कम होगा, है ना। और वही चीज अगर ऑल टायर में बोले तो घस घस के क्या हो जाता, प्लेन हो जाता, सपाट हो जाता, तो एरिया, कांटेक्ट एरिया बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शन भी बढ़ गया। अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा एनर्जी का खपत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज है, हेंस द मूविंग पार्ट ऑफ एनी मशीन नीड्स टू रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में उसको क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि फ्रिक्शन को अगर हम लोग को इंक्रीज करना है तो वही चीज, सेम चीज है, टायर को क्या कर दो, थोड़ा अलग अलग टाइप का टायर यूज करो। ठीक है, द ट्रेंड ऑफ द ग्रुप्स इंप्रूव देयर ग्रिप ऑन द रोड। ठीक है, ग्रिप रिमूव, इंप्रूव कर देता है। द इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू एंड द हेल्प अस टू अवॉइड स्कीडिंग और स्लिपिंग। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रिप को बढ़ाना है। अगर मान लो यहाँ पे दिस इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू, फ्रिक्शन को बढ़ा दे, द ट्रेंड ऑफ द ग्रुप्स इंप्रूव देयर ग्रिप ऑन द रोड। ठीक है, रोड में वो ग्रिप को ज्यादा बढ़ा दे रहा है, अब ग्रिप को ज्यादा बढ़ा रहा है तो इसके कारण फ्रिक्शन को वह क्या कर देता है, बढ़ा देता है कहीं ना कहीं, और कांटेक्ट एरिया को भी बढ़ा देता है। एक तरह से कहो ओवरऑल जब चौड़ा रहेगा तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। शूज में देखो सेम चीज है, फ्रिक्शन को अगर हमको बढ़ाना है तो क्या करते, बाप रे बाप, ये देखो ऐसा ऐसा पोर्शन दे देता है, इससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन जो कांटेक्ट एरिया है यहाँ पे वो वो जाके वो बॉन्ड बना देता है एक दूसरे से, सरफेस के साथ जाके बॉन्ड बना देता है, जिसके कारण फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको ग्रिप कहते हैं, ग्रिप पकड़ लेना, है ना। तो स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर, ये सब प्लेयर लोग फुटबॉल सब में हो गया कि ज्यादा स्कीड ना करे चीज, तो वहां पे उस टाइप का आप शूज को यूज करते हैं। Sportsmen and player use special type of sports shoes which is a spikes on their soles. This help to have better grip on the while running। ठीक है, तो वहां पे ग्रिपिंग जहां पे आ गया, ग्रिप करता है, इसका मतलब फ्रिक्शन को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वो टायर के साथ भी हो रहा है, शूज के भी साथ हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन का क्या जरूरत है, जैसे पॉलिशिंग। देखो अगर मान लो कोई जगह है उसको खूब पॉलिश कर दो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो बहुत मुलायम हो जाएगा, वहां पे जो इरेगुलर सरफेस है वो रेगुलर सरफेस में धीरे धीरे करके बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, द सरफेस बिकम्स स्मूथ एंड द फ्रिक्शन रिड्यूस। वी ऑल्सो समटाइम्स रब द सरफेस विथ ए फाइन सैंड पेपर, रिड्यूस देयर अनइवनेस। अनइवनेस मतलब क्या होता है, इरेगुलर सरफेस को रेगुलर में रिफॉर्म करना। नंबर 2, लुब्रिकेशन, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल and the poured on the hinges of a door, the door moves much more smoothly। जैसे मान लो साइकिल में भी देखना हम लोग डालते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मोबिल हो गया या फिर कोई भी, मतलब मान लो
किसी गेट को खोलना है तो गेट खोलने और रिंग कर वहां पे ऑयल डाल देते ताकि बढ़िया से वो इधर उधर मूव हो सके, क्योंकि वो लुब्रिकेंट का काम करता क्या है, दो सरफेस के बीच में वो चला जाता है जिसके कारण वो फ्रिक्शन उसका एकदम से कम हो जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट। जो ऑयल को यूज हम लोग करते हैं, बाइसाइकिल एंड मोटर वे मैकेनिक्स यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दीज मशीन्स। ठीक है, वही एग्जांपल है यहाँ पे देखो। ठीक है, उसी को लुब्रिकेंट कहते हैं। ऑयल लाइक सब्सटेंस विच व्हेन पुट ऑन अ सरफेस हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। ठीक है, रिड्यूस वियर एंड टियर, वो रिड्यूस करता है वियर टियर को, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वेस्टेज को वो कम कर देता है। सही बात है, तभी तो आसानी होगा ना साइकिल भी चलाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। मोटर अगर मान लो ऐसे ही फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वो कम गति से कम स्पीड से चलेगा, कम स्पीड से चलेगा तो मामला वहां पे क्या हो गया, हम लोग का तो भाई बर्बादी हो गया ना चीज का। तो लुब्रिकेंट कैन बी लिक्विड लाइट और लाइक ऑयल हो गया, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, सेमी लिक्विड हो सकता है जैसे कि ग्रीस एग्जांपल के तौर पे, और सॉलिड लाइक टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर वो यूज करते हैं हम लोग, कैरम वैरम होता है ना उसके लिए। ठीक है, थर्ड बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए देखना ये सब पार्ट्स मोटरसाइकिल में, बाईसाइकिल में और कार वार में यही इंजन यूज किया जाता है। मतलब बॉल बियरिंग, इसमें क्या है, बॉल लगा दिया जाता है, दो दो के बीच में फ्रिक्शन कम करना है तो दो लेयर के बीच में वहां पे बॉल लगा दो, अब वो घूमेगा तो आराम से वो घूम सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय द रोलिंग इन द मोस्ट मशीन बाय यूज द बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग का मतलब क्या होता है, दो लेयर के बीच में बॉल को फंसा दो, अब वो इधर स्लाइड कर सकता है आराम से, इधर उधर कहीं भी स्लाइड कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। वी यूज बॉल बियरिंग इन द शाफ्ट ऑफ द मोटर, डायनेमोस और एक्सल ऑफ व्हीकल, वही बोले जो गाड़ी वाड़ी में यूज करते हैं हम लोग। फ्लूइड फ्रिक्शन, whenever an object move over the surface of another object friction force comes to play। ठीक है, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन लगता ही है, ये बात आपको पता है। बट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू एयर, अगर वो एयर के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, द एयर ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इवन थ्रू इट इज वेरी लाइट एंड थिन। क्या अगर वो हवा हवा में जा रहा है तो क्या वहां भी फ्रिक्शन है, वी कॉल दिस फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑल्सो अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू आउट इट। यहां बोल रहा है कि जो एयर में जो मोशन हो रहा है ना वो भी अपोज करता है, वहां भी फ्रिक्शन लगता है, उसी को बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। जैसे ऊपर से हवा से ऊपर से नीचे बॉल का गिरना, वहां पे एयर रेजिस्टेंस है, मान के चलते हैं ना के बराबर है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस वहां भी होता है, वही एक फ्रिक्शन है जो मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फोर्स ऑफ लीड फ्रिक्शन, उस एक्टिविटी को देखते हैं। सीट ऑफ पेपर, ठीक है, और एक तरफ है कि उस सीट ऑफ पेपर को घुमा के एकदम मोड़ के रख दो, ट्रमल्ड सीट ऑफ पेपर मतलब उसको घुमा के छोड़ो। ठीक है, ड्रॉप बोथ ऑफ देम एट ऑल द सेम टाइम, सेम टाइम पे उसको छोड़ो। तो गौर करना ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में वो आपका नीचे गिर जाएगा, घुमा हुआ नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कम एरिया में नीचे गिर रहा था। व्हाट डू वी सी, ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, द क्रम सीट ऑफ द पेपर फॉल विद इन अ ग्रेटर स्पीड, वो ज्यादा स्पीड से नीचे गिरा। क्यों, क्योंकि पन्ना तो भाई फ्रिक्शन की वजह से ऐसे 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 करके उड़ रहा था, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, है ना, तो वो धीरे ही गिरेगा। व्हाई डिड दिस हैपन, क्यों ऐसा होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर, क्यों, रेजिस्टेंस ऑफ एयर के थ्रू, एयर रेजिस्टेंस एक्ट टू बी द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पेपर। तो जो पेपर का मोशन था उस पे अपोज कर रहा, चूंकि उसका एरिया ज्यादा था तो इसलिए एयर रेजिस्टेंस उसमें थोड़ा दिखा, और कागज जो मुड़ा हुआ था उसमें कम एरिया था जो नीचे की ओर जा रहा था, दैट्स वाई वो जल्दी नीचे पहुंच गया। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब किस टाइप का लिक्विड है या किस टाइप का गैस है उस पर डिपेंड करता है। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, शेप मतलब उसका साइज कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, किस स्पीड से चल रहा है वो ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की बात करते हैं या फिर शिप की बात करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग जगह है, एक हवा पे और एक पानी पे।
वेयर डू यू थिंक द शेप्स ऑफ दीज मशीन्स गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम? क्या आप देखते हैं इसमें? तो देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर एकदम चिड़िया उड़ रही है, बर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे देखो तैर रही है। इन दोनों का स्ट्रक्चर गौर करो, देखो क्या होता है। एयर रेजिस्टेंस को कम करने का एक एक बहुत सुंदर तरीका है। इन सबका शेप देखो, एरोप्लेन ऐसा ही क्यों होता है, मछली ऐसे सिकड़ी हुई रहती है, तो देखो जहाज शिप को देखो कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये सब क्यों ऐसा तैयार किया गया है? ताकि उस फ्लूइड के रेजिस्टेंस को रोका जाए। तो उस फ्लूइड के रेजिस्टेंस को रोकने के लिए ही इस टाइप का स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक रेस गाड़ी का देखो डिजाइन ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है ना कि जब वो बहुत तेजी से चलेगा ना, तो एयर का रेजिस्टेंस होगा। तो एयर के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ना इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एकदम छोटा से बड़ा, ताकि यहां से एयर रेजिस्टेंस कम हो पाए। उसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब एकदम ऐसा पानी ना, मतलब नल का पानी कभी खोल के देखना, बहुत तेज तेज से पता ही नहीं चलेगा कि कौन पार्टिकल कैसे जा रहा है, छिटपुट नहीं, एकदम सीधा स्पीड में जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्ट्रीमलाइन बॉडीज हो गया। नेचर गिव्स सम यूजफुल आइडियाज टू दी मैनकाइंड। बहुत सारा एग्जाम्पल, मतलब नेचर बता देता है चीजों को कि आप कैसा बनाएंगे जो आपको चीज। देखो कितना बड़ा साइंटिस्ट थे, ये बर्ड को ऐसे बनाया गया, मछली को ऐसे बनाया गया, और मैन उसका क्या किया, उसको फॉलो किया बस, ठीक है, बस। तो यही पे है फ्रिक्शन का सेकेंड पार्ट। ये चीज को आप एक बार थोरोली पढ़ के और उसके बाद आप बुक को पढ़िएगा, पूरा चीज समझ में आएगा। उसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आप बोल सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।